नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आप लोगों से फिर से जुड़ने का मौका मिला है और ट्रेड लेना है मुझे। और काफ़ी दिन बाद आज मैं मार्केट में आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लॉस में निकलूँगा। एक ट्रेड लेना है एमएम में, मैं पहले ले लेता हूँ, नहीं मार्केट निकल जाएगा तब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो थोड़ा वेट करना चाहिए, बट मैं इसमें एंट्री बना लेता हूँ तब मैं। फाइनली टोटल एमएम में 500 क्वांटिटी ली है, 1,25,000 का फंड लगा। छोटा सा टारगेट लूंगा। रीजन क्या, जो मैंने लाइन खींचा देखो क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और इसको वन डे टाइम फ्रेम में सिंपली लगाया हूं। देखो वन डे टाइम फ्रेम में, और ये लाइन खींचा हूं तो क्यों खींचा हूं ध्यान से देखना। देखो मार्केट तो फॉल होता चला आया, देखो मार्केट क्या किया, फॉल होता चला आ रहा है। ये वाला मार्केट यहां से फॉल हुआ, हम ये वाला नहीं पकड़ पाए, ये वाला नहीं पकड़ पाए। मैं जस्ट अभी आया हूं मार्केट में और अभी अभी जस्ट मुझे इस पे नजर पड़ी, ये भी फॉल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके नीचे का कैंडल्स क्या ले सकते हैं, ये वाला भी नहीं, तो ये वाला बॉडी पकड़ा। अगर ये ब्रेक करता है 1500 1257 का, तो मार्केट कम से कम 1252 और 1251 अभी हम शायद कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, तो 1251 यानी मुझे अगर 4-5 रुपए का प्रॉफिट निकलता है, 3-4 रुपए, तो मैं मार्केट लेके निकल जाऊंगा। थोड़ा चांसेस है 1251 रुपए 16 पैसे, 1254 रुपए 70 पैसे चला है। 5 मिनट टाइम फ्रेम है जो, ये तो मेरा सपोर्ट लाइन हो गया वन डे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम। अब ये इसको ब्रेक करे, ये वाली लाइन है देखो, ये सपोर्ट, ये वाली कैंडल्स का क्या है, बॉडी है देखो, इसको ब्रेक करे तो कहां तक आ सकता है, कम से कम यहां तक तो आ ही सकता है, छोटा सा टारगेट। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो अब मैंने इस पर ट्रेड क्यों लिया, देखो ध्यान से देखना। ऐसे ब्रेक किए बिना ट्रेड नहीं, बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लिए, रिटेस्ट रिजेक्शन दिया। देखो ये ब्रेकआउट दिया है, फाइनली ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से ये रिटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन दिया है। हम तब कंफर्म हो जाएंगे जब इस नेकलाइन जो थी इसकी, इसके बाहर एक कैंडल पूरी क्लोज दे देगी, तो हम और कंफर्म हो जाएंगे। अब पहला टारगेट इसमें क्या लिया जा सकता है, टारगेट इसमें देखो, पहला टारगेट एकदम शॉर्ट टर्म, हम छोटा सा टारगेट हम ले सकते हैं। कौन सा, कम से कम ये वाला तो टारगेट ले ही सकते हैं हम, ये वाला छोटा सा टारगेट एकदम, जो कि अचीव होने वाला भी है। ये वाला टारगेट हमारा, ये टारगेट होगा हमारा, ध्यान से देखना। रिटेल रिजेक्शन दिया, बस यही देख के मैंने 500 क्वांटिटी खरीद लिया है और मैंने देखो एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे दी, रिटेल रिजेक्शन भी किया है और एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज भी दे दी। अब तो कंफर्म हो गए, अब तो शायद और बड़ा टारगेट भी लिया जा सकता है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफी दिन बाद मौका मिला है आप लोगों से जुड़ने का, कुछ बताने का। मैं भी बहुत उत्सुक था, मैं सोचूं, मैं कल भी मार्केट में बैठा था लेकिन मैं ट्रेड नहीं, डर रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी शुरुआत लॉस से हो, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आऊँ और लॉस लेके आऊँ। तो मैंने कल ट्रेड किया ही नहीं, एक्चुअल मुझे ट्रेड मिला नहीं। काफ़ी देर तक मैं 2-3 घंटे मार्केट में बैठा रहा, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। काफ़ी दिन बाद जब आप मार्केट में आओ ना, तो आपको नहीं पता रहता, थोड़ा कह सकते हो डिमोटिवेट फील करते हो आप, थोड़ा वीकनेस फील करते हो। अब मार्केट में एक लय होती है, जब आप कंटिन्यू बने रहो, प्रॉफिट कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो मार्केट का ज़्यादा मूवमेंट करता है। अभी हम थोड़ा लॉस में चल रहे हैं, कुछ पैसे। तो लास्ट जो बने ये प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मिलते हैं लास्ट में जैसा होगा। मैं फाइनली टारगेट डन हुआ। मैंने आपको बोला था कि एमएम में रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद जब हमने ट्रेड लिया था, 1250 रुपए चल रहा है, 1255-56 की बाइंग थी, सेलिंग थी सॉरी, यहाँ पे हमने सेल किया था 1255 रुपए 66 पैसे, तो 1250 यानी 5.5 रुपए का प्रॉफिट मिला। तो लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं लास्ट में मिलता हूँ आपसे, अभी भी मैंने एग्जिट किया, तो लास्ट में ढेर सारी बातें करनी, थोड़ा बहुत बताना है, तो लास्ट तक। तो फाइनली देखो, जहां से मैंने एग्जिट किया, ध्यान से देखना, जो ये लाइन मैंने 1250 पे एग्जिट किया था, थोड़ा सा नीचे आके यहीं से बाउंस हुआ। क्यों हुआ, अब बोलोगे इतना परफेक्ट टारगेट कैसे हुआ, यहाँ से परफेक्ट देखो, जहां से मैंने एग्जिट किया वहीं से हुआ। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ, देखो यहाँ वाला जो टारगेट था, ध्यान से देखना, मैंने शुरू में जब ट्रेड लेने से पहले बोला था, देखो क्या बोला था, ध्यान से देखना, कि ये वाला लाइन अगर हम ऐसे खींचते, हम छोड़ चुके थे, मिस हो चुका था, ये वाला भी लाइन हमारा मिस हो चुका था, तो हमारा ये वाला भी लाइन मिस हो चुका था, तो हमारी बॉडी कौन सी थी, ये वाली भी बॉडी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट निकल चुका था, तो हमारा ये वाली बॉडी था, ये वाली बॉडी था। तो हमें क्या है ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखो ये ब्रेक करेगा यहाँ से, तो कहाँ तक मार्केट आने का चांस है, लास्ट ये वाली कैंडल तक, ये वाली कैंडल तक आने का चांस है। जो ये बॉडी है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आने का चांस है, फुल है।
तो देखो ये वाला हमने टारगेट लिया था ये बॉडी का, इसको ब्रेक किया था तो ये वाला टारगेट था, ये 1 डे टाइम फ्रेम इसलिए आपको लग रहा था, ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक किया था, रिटेस्ट रिजेक्शन दिया था तब हमने एंट्री की थी और ये वाला टारगेट था हमारा। तो सिंपल था, ये यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये वाला हमारा टारगेट था। अब ये 1 डे टाइम फ्रेम का बॉडी है तो यहाँ से बाउंस तो आना ही है। तो परफेक्ट टारगेट परफेक्ट एंट्री ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है सही समय पे एंट्री करना उतना ही इंपॉर्टेंट है सही टारगेट का चुनाव करना, सही समय पे मार्केट से निकलना। तो देखो एग्जिट हुआ, अब हमने यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ से लेके 5.5 रुपए का प्रॉफिट लेके यहीं से देखो बाउंस बैक हो रहा है ना। तो ये तो हायर लो का जोन था, आप बोलोगे यहाँ भी तो बाउंस बैक हुआ है, देखो लेकिन ये तो हायर लो का जोन, मार्केट डायरेक्ट सीधा तो आता नहीं है, देखो हायर लो हायर लोअर हाई लोअर। अब ये यहाँ से देखो, अब ये फिर हो सकता है यहाँ से आए एक बार टेस्ट करने। तो ये चलता रहेगा मार्केट में। और फाइनली मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इतने दिन मैं मार्केट में नहीं था, अभी मैं काफ़ी दिन बाद मार्केट में वापस लौटा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा पहले जैसे ट्रेड करने का। मैं बहुत आज मैं कल तो ट्रेड लिया ही नहीं डर से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काफ़ी दिन बाद किसी चीज़ को करो तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आज प्रॉफिट हुआ तो धीरे धीरे 2-4 प्रॉफिट होगा इसी तरह, तो फिर से अपने पुराने उसमें आ जाएंगे। और जहाँ तक है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने के ही मिलता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि लाइफ की पटरी जो होती है लाइफ के एक दिशा पे नहीं चलती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो लाइफ में नहीं था तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही एडवांटेज था लाइफ में, तो इसलिए वीडियो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, कहीं और शिफ्ट होना पड़ा मुझे, जहाँ पहले रहता था दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, तो होगा, आप कोशिश करूंगा पूरी की कंटिन्यू ट्रेडिंग में फिर वापस आऊं। बाकी क्लास तो हमारी चली रही थी, क्लास में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है प्लीज़। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और लाइफ में सिर्फ एक ही है मकसद कि अपने जब तक मतलब कह सकते हो कि कभी भी आदमी अपने आप को ये सुटेबल नहीं कर सकता कि हाँ मैं अब जिस जगह पे हूँ यही मुझे दिन का दिन आपको ग्रोथ होना ही पड़ता है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो हर दिन आपका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, यही आपको सोचना है। आप ये मत सोचो कि आप मैं कितना आगे बढ़ा, तो ये चीज़ आप लोग सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मोटिवेट करने की कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, बट बताना चाहिए कि कल से हमारा बेहतर हो, यही सक्सेस है, यही अच्छा है बस। और आप कितना सक्सेस ये माने नहीं रखता, हमारा पिछला दिन अगला दिन बेहतर हो पिछले दिन से, बस। धन्यवाद। और सभी को कल मिलते हैं न्यू ट्रेड, कल सैटरडे है तो मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते रहेंगे।